वेलकम टू मोबाइल नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन घंटी के निशान को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग J330 मोबाइल है। तो इसका दोस्तों एक तो ये पैनल मैंने चेंज करना है, तो दूसरे नंबर पे ये वाटर डैमेज होने की वजह से इसकी एलसीडी के जो कनेक्टर है उसके कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं। तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो वाटर डैमेज होने की वजह से जिसके एलसीडीज़ के पॉइंट्स डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो आपने उसको वन बाय वन कैसे चेक करना है और आपने उसकी रीडिंग को चेक करने के बाद उसका जंपर कैसे डालना है और उसके एलसीडी कनेक्टर को आपने कैसे रिपेयर करना है। तो चलते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये एलसीडी कनेक्टर ये देखें, ये एलसीडी कनेक्टर है और ये हमारे डिस्प्ले कंपोनेंट हैं। ये डिस्प्ले के रेजिस्टेंस हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो आपने कैसे इसका सोल्यूशन करना है और आपने इसको चेक कैसे करना है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसकी रीडिंग को चेक करते हैं कि एलसीडी कनेक्टर के कौन कौन से पॉइंट्स में क्या क्या रीडिंग्स आ रही हैं और कौन कौन से पॉइंट डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये देखें, ये हमारी रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल ओके है इसकी, ये पॉइंट्स की। तो ये देखें दोस्तों, ये पहला पॉइंट हमारा जीएनडी ग्राउंड है, ये दूसरा पॉइंट हमारा रीडिंग्स का है और ये भी हमारा रीडिंग्स पॉइंट है। ये भी हमारा दोस्तों रीडिंग्स पॉइंट्स है, तो इसकी भी बिल्कुल ओके है। ये 500 से नीचे ये हमारा जीएनडी पॉइंट्स है। तो दोस्तों, इसकी 500 के नीचे इसकी 500 के करीब करीब इसकी रीडिंग्स आएंगी पॉइंट्स की। तो ये देखें, ये भी हमारे रीडिंग्स इसकी बिल्कुल ओके है। ये हमारा जीएनडी ग्राउंड पॉइंट है और इसकी भी रीडिंग्स बिल्कुल ओके है। ये देखें, इस पॉइंट्स की भी रीडिंग्स बिल्कुल ओके हैं। ये हमारा जीएनडी पॉइंट है और इस पॉइंट्स की भी रीडिंग्स बिल्कुल ओके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है तो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट का सामना करना पड़ा है। तो ये हम दोबारा से इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसकी भी रीडिंग्स बिल्कुल ओके है। ये हमारा जीएनडी पॉइंट है और इसकी भी रीडिंग्स बिल्कुल ओके हैं। इसकी भी रीडिंग्स बिल्कुल ओके हैं। ये फिर जीएनडी पॉइंट है हमारा। तो ये दोस्तों, ये हमारे जो डिस्प्ले के कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको ये इसकी एक साइड पे रीडिंग्स आ रही हैं और रीडिंग नहीं आ रही तो दूसरी साइड पर आ रही है, तो आपने इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये अगर आपके ख़राब है तो आप इसको चेंज भी रिप्लेस भी कर सकते हैं और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इन रेजिस्टेंस को आपस में शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसे आपने इसको आपस में शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो साइड वाले पॉइंट्स होते हैं वो जीएनडी पॉइंट्स होते हैं और जो नीचे ऊपर के पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स आपस में आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब हम इसके जो लेफ़्ट वाले पॉइंट है वो चेक करते हैं कनेक्टर के। तो ये देखें, ये पहले 3 पॉइंट्स हमारे डिस्प्ले लाइट के पॉइंट है दोस्तों। ये देखें, ये पहले पॉइंट्स की रीडिंग बिल्कुल ओके है और जो
अगर हमारे डिस्प्ले लाइट्स की जो डिस्प्ले मोबाइल का जो डिस्प्ले लाइट्स ऑफ हो जाए तो ये इन 3 पॉइंट्स में दोस्तों मसला आ सकता है। ये देखें, इसकी नीचे वाले पॉइंट्स में बिल्कुल ओके रीडिंग है। इस पॉइंट्स की भी बिल्कुल ओके रीडिंग है। ये देखें, ये भी, इसकी भी रीडिंग बिल्कुल ओके है। ये देखें दोस्तों, ये नीचे वाले, इसके नीचे पॉइंट्स की रीडिंग आ गई है, लेकिन कनेक्टर का पॉइंट है जिस पे एलसीडी अटैच जाकर टच होती है, तो उस पर रीडिंग नहीं आ रही। तो ये वाटर डैमेज होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इसका हम जंपर डालेंगे। ये देखें, इस पॉइंट्स की भी हमारी रीडिंग बिल्कुल ओके है। ये भी हमारी रीडिंग बिल्कुल ओके है, और इसकी भी रीडिंग बिल्कुल ओके है। ये भी पॉइंट्स हमारा बिल्कुल ओके है, और ये हमारा जीएनडी पॉइंट है। तो दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कनेक्ट हो चुके हैं वाटर डैमेज की वजह से, तो इसको हम जंपर डाल के चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसकी नीचे आ रही है रीडिंग, लेकिन ऊपर वाली साइड पे इसकी नहीं आ रही, तो ये दरमियान से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो आइए दोस्तों, इसका सबसे पहले इसके जो जो 2 पॉइंट्स हैं, तो उसको हम जंपर डालते हैं। ये देखें, एक तो ये हमारा पॉइंट्स है, और एक ये एलसीडी लाइट्स का पॉइंट्स है। ये दोनों पॉइंट्स जो कि डिस्कनेक्ट हैं वाटर डैमेज की वजह से। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हम इसका जंपर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी एनी फ़ोन मॉडल आए, तो डिस्प्ले कनेक्टर में आपका मसला हो, तो आपने उसका सोल्यूशन ऐसे ही करना है। उसके पॉइंट्स को पहले ट्रेसना है। पॉइंट्स ट्रेस के आपने उसको जो डिस्कनेक्ट है, तो आपने उसको जंपलिंग करनी है उसकी। अगर आपके लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो अपने लाइट्स के पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो अगर लाइट्स के पॉइंट्स एलसीडी कनेक्टर के ओके हैं, तो आपने उसके लाइट सेक्शन को, कॉइल, बूस्ट कॉइल, लाइट आईसी वगैरह को आपने अच्छे तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहले ये हमारा दूसरा पॉइंट, जो जिसके नीचे वाले हिस्से पे रीडिंग्स आ रही हैं, लेकिन ऊपर दरमियान से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका जंपरिंग करते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, इसके बिल्कुल नीचे इसकी रीडिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये सब ये नीचे से डिस्कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए इसको जंपर करना ही बेहतर होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, आपने जंपर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जंपर की वजह से साथ वाला पॉइंट जो है वो शॉर्ट ना हो। ये देखें, ये जो दूसरा पॉइंट हमारा डिस्कनेक्ट था, तो हमने इसका जंपर ओके कर दिया है। तो अब दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो ये भी हमारा डिस्कनेक्ट था। ये सिर्फ 7वां पॉइंट है, तो ये 7वां पॉइंट हमारा
इसकी बिल्कुल नीचे वाली साइड पे दोस्तों रीडिंग आ रही थी, लेकिन ये दरमियान में से वाटर डैमेज की वजह से इसकी ये डिस्कनेक्ट हो चुका है पॉइंट। तो हम इसका भी जंपर डालकर इसकी रीडिंग्स को ओके करेंगे। इसको बिल्कुल आराम से करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक पॉइंट्स हो चुका है ये वाटर डैमेज की वजह से। तो इसका आराम से यहाँ से पहले इसका पॉइंट्स बनाएंगे हम। तो दोस्तों ये जो मैं जंपर डाल रहा हूँ, इसके नीचे वाले पॉइंट्स में रीडिंग्स आ रही हैं या दरमियान से डिस्कनेक्ट हैं, तो इसलिए इसका जंपर ऐसे डाल रहा हूँ। अगर ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर ये आपको ट्रेसना होगा। तो ये पॉइंट्स जहाँ से आपको आ रहा है, फिर वहाँ से आपको जंपर उठा के एलसीडी कनेक्टर के इस पॉइंट्स पे लगाना पड़ेगा। तो मेरे मोबाइल का तो ये मसला है दोस्तों कि इसके नीचे ये बिल्कुल नीचे से दरमियान से डिस्कनेक्ट हुआ है। तो इसके बिल्कुल नीचे ये पॉइंट्स है थोड़ा सा, तो इसमें इसकी रीडिंग्स आ रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ से इसका जंपर डाल के इसकी रीडिंग्स को ओके कर दिया है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा जंपर 7वें पॉइंट्स का भी जंपर ओके हो चुका है। तो दोस्तों जंपर डालने के बाद हम फिर से इसकी रीडिंग्स को चेक करते हैं कि ये जंपर डालने के बाद हमारे एलसीडी कनेक्टर के ये पॉइंट्स पे रीडिंग्स आ गई हैं कि नहीं। तो इसको हम फिर मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे रख के इसको चेक करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके हो चुकी है इसकी रीडिंग्स। ये ऊपर वाली साइड पे भी आ रही है और नीचे नीचे भी आ रही है इसकी रीडिंग्स। 7वां पॉइंट्स भी बिल्कुल ओके हो चुका है और दूसरा पॉइंट्स भी। तो दोस्तों अब इसे चेक करते हैं। तो एलसीडी लगाकर इसको हम चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं इससे। तो दोस्तों मोबाइल को हम ऑन करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे मोबाइल की जो है वो डिस्प्ले बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ये डिस्प्ले ओके होने के बाद इसका मैंने जो पैनल भी रिप्लेस करना है, लेकिन पैनल रिप्लेस मैंने इसलिए नहीं किया कि पहले इसका मैं सॉल्यूशन करना चाहता था कि इसका डिस्प्ले का जो है वो मसला सॉल्व हो जाए, तो उसके बाद इसका पैनल चेंज करूं, क्योंकि इसका पैनल भी ऊपर से बिल्कुल ये डैमेज हो चुका है। ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।